नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुमार कामले है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं नागपुर में उमंग क्लिनिक डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल वेलनेस सर्विसेज में काम करता हूँ। ये वीडियो हमने बनाया है doittodonate.org के साथ में मिलकर। doittodonate.org ये एक ऑनलाइन फंड रेजिंग स्मॉल स्केल एनजीओज के लिए काम करने वाली संस्था है और ये वीडियो हमने मानसिक आरोग्य से जुड़ी हुई जन जागृति हेतु पर बनाया है। दैट इज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा हुआ एक वीडियो सीरीज है। इस वीडियो सीरीज में हम पहले भाग में बात करेंगे व्हाट इज मेंटल हेल्थ, मानसिक आरोग्य क्या होता है। दूसरे भाग में बात करेंगे अलग अलग तरीके के मानसिक बीमारियां क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटल इलनेस। और तीसरे भाग में बात करेंगे किस तरह मानसिक बीमारियों से दूर रहा जाए, हाउ टू बी अवे फ्रॉम मेंटल हेल्थ इलनेसेस। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ का मतलब क्या होता है, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है और मेंटल हेल्थ के क्या अलग अलग आयाम हैं। हेल्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो WHO द्वारा जो परिभाषा की गई है, हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब स्वास्थ्य हम उस स्थिति को कहेंगे जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सलामती है और ना कि केवल सिर्फ बीमारी की गैर मौजूदगी है। तो इस डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि मेंटल हेल्थ ये संपूर्ण स्वास्थ्य का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य ये संपूर्ण स्वास्थ्य का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य बसता कहाँ है, क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रेन कहाँ होता है, माइंड क्या होता है। तो जैसे हमारे शरीर में अलग अलग बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन या मगज या मस्तिष्क। ये हमारे सिर के अंदर मौजूद होता है। ब्रेन बुनियादी तौर पर न्यूरॉन्स या नर्व्स से बना हुआ होता है। इसे हम नस भी कहते हैं। इस नस का फैलाव पूरे ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें भी फैला हुआ होता है। तो ये नस जो होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो अलग अलग जगहों पर किस तरह मिलते हैं, कौन से जगह पर वो किस तरह फैलाव होता है, उससे तय किया जाता है कि उस ब्रेन के हिस्से का, उस मस्तिष्क के हिस्से का क्या काम होगा। ये जब एक नर्व दूसरे नर्व से मिलाप करती है तो दोनों के बीच में एक केमिकल के सहारे यहाँ इस नर्व से दूसरे नर्व में संदेश भेजा जाता है। इसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स तय करते हैं कि कौन से तरीके का संदेश भेजा जाता है और कौन से तरीके के संदेश से तय होता है कि दिमाग के उस हिस्से का क्या काम है। तो इस तरह ब्रेन और माइंड ये कंसेप्ट बनता है। ये उसी तरह है जैसे सूरज की रोशनी दिखाई तो देती है लेकिन गर्मी को महसूस करते हैं। उसी तरह ब्रेन दिखाई देता है लेकिन माइंड जो है उसका महसूस किया गया हुआ भाग है। तो फिर इस माइंड के क्या क्या अलग फंक्शंस हैं, क्या क्या अलग अलग काम है। सबसे पहला काम मेमोरी, चीज़ें याद रखना, याददाश्त। बचपन से लेके आगे चलते तक जीवन में हम कई सारी चीज़ें याद रखते हैं। टेबल्स, फॉर्मूलाज, मोबाइल का पिन कोड, मोबाइल नंबर्स, कौन सी चीज़ें किसी खास व्यक्ति को पसंद है, कौन सी चीज़ें नापसंद है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत हमें काम देने वाला एक माइंड का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगला फंक्शन है थिंकिंग, सोचना। सोचना मतलब क्या? तो इसमें भी कई सारे पहलू है, आयाम है। हम किसी चीज़ के लिए राय देते हैं, वो सोचने का हिस्सा हुआ। हम किसी चीज़ को, किसी काम को अंजाम देने के लिए तय करते हैं, पहले ये करूँगा फिर वो करूँगा, इसे प्लानिंग कहते हैं।
उसे भी, वो भी सोचने का एक आयाम है। अगर हमारे पास कई सारे काम एक साथ आ जाते हैं तो हम कौन से काम को पहले करेंगे, कौन से काम को बाद में करेंगे, प्राथमिकता देना या प्रायोरिटाइज करना, ये भी सोचने का ही एक आयाम है, सोचने का ही काम का एक पहलू है। इसके बाद अगला एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ब्रेन का या मन का, वो है फोकस या कंसंट्रेशन, एकाग्रता। अगर हम काम करते वक्त एकाग्रता नहीं कर पाए, उस काम पर अपना ध्यान नहीं टिका पाए, तो स्वाभाविक है कि हम गलतियां ज़्यादा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँगा कि मैं क्रिकेट में बैटिंग करते हुए है, अगर बाहर के स्टेडियम के फैंस के तरफ ज़्यादा ध्यान दूं तो चांस है कि मैं आउट जल्दी हो सकता हूँ। वही अगर मैं अपने काम पर फोकस करूँ तो मैं वो काम बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकता हूँ। इन फंक्शंस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ब्रेन का होता है, वो होता है क्रिएटिविटी का। जी हाँ, हमारे पास कई सारी कल्पनाएं होती है, तो उन कल्पनाओं को असल रूप से बाहर निकालना, व्यक्त करना, इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे पेंटिंग करना, कहानी लिखना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, फिल्में बनाना, एक्टिंग करना, मज़ेदार खाने की डिशेस बनाना, उनकी सजावट करना, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी है। ये क्रिएटिविटी का हिस्सा है, ये माइंड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा दो बहुत ज़रूरी फंक्शंस है, लेकिन जिसको हम बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं माइंड के काम के तौर पे, और वो दो फंक्शंस है सोना और सेक्स। जी हाँ, सोना ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कई बार अगर हम माइंड सही तरीके से काम ना करें तो नींद में गड़बड़ी होती है, और फिर आगे चल के दूसरे दिन भी बहुत सारी मुश्किलें सामने आती है। तो सही तरीके से सोना, सही समय के लिए सोना, सही समय पर सोना, ये सारा काम जो है ये माइंड का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट का फंक्शन जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, वो है सेक्स। जी हाँ, अगर आपका माइंड सही है तो आप सही तरीके से सेक्स कर पाओगे, सेक्स का आनंद ले पाओगे। अगर माइंड सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आप सेक्स सही तरीके से नहीं कर पाओगे, ना ही आप खुद आनंद ले पाओगे, और ना ही आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे। याद रखिए, सबसे बड़ा ऑर्गन अगर सेक्स का कोई है तो वो है ब्रेन, माइंड। तो अगर जैसे हमने समझ लिया कि भाई माइंड क्या होता है, माइंड के अलग अलग फंक्शंस क्या है, तो आइए देखते हैं अगले भाग में कि अलग अलग माइंड की डिजीजेस क्या होती है, क्या अलग अलग मानसिक बीमारियां होती है। आइए मिलते हैं अगले भाग में।